करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, क्या यही है असली मायनों में स्वदेशी दिवाली? देखिए, निश्चित रूप से इस बार जो दिवाली त्यौहार पर बिक्री के आंकड़े आए और जो ये रिपोर्ट जो हमने ये रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के आंकड़े ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी के जो रियायतें दी उसके लिए और स्वदेशी के प्रणेता के रूप में पूरे देश और विदेश में सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर के उभरे हैं। लगभग 5,40,000 करोड़ का कारोबार तो गुड्स में हुआ, वहीं लगभग 65,000 करोड़ का कारोबार सर्विसेज ने किया। तो कुल मिला के 6 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आंकड़ा पार करना इस बात को दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकदम मजबूत है। और जो लोग ये कहा करते थे कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, ये दिवाली फेस्टिवल के आंकड़े ऐसे लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिवाली में जब जो रिपोर्ट हमने जारी की, लगभग 72% व्यापारियों ने ये माना कि उनके व्यापार में वृद्धि हुई, वो जीएसटी में जो रियायतें हुई उसके कारण से हुई। और लगभग 85% से अधिक ग्राहकों ने ये कहा कि वो स्वदेशी सामान खरीदने आए हैं। ये दो आंकड़े अपने आप में इस बात की पूरी कहानी कहते हैं कि इस बार की दिवाली स्वदेशी दिवाली और आगे के सारे त्यौहार स्वदेशी होने वाले। प्रवीण जी, इसी सवाल के पास और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आने वाला हूं कि अगले साल 2026 में मकर संक्रांति से फेस्टिव सीजन एक बार दोबारा शुरू हो जाएंगे, तो तैयारियां आगे की क्या हैं? देखिए, इसके बीच में अभी 1 नवंबर से 14 दिसंबर तक शादियों का सीज़न आने वाला है। और उसके बाद जैसा आपने कहा 14 जनवरी से मकर संक्रांति से फिर फेस्टिवल शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर शादियों का सीज़न आएगा। तो ये जो कंजम्पशन में जो बढ़ोतरी हुई है, ये सस्टेनेबल कंजम्पशन है। इस कारण से आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का व्यापार पूरे तौर पर मजबूत रहने वाला है और धीरे धीरे करके हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जब चौथी से भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के पायदान पर होगा। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप